हेलो। यहाँ सेमेस्टर 5 के लिए पेपर नंबर 13 का और एक प्रश्न, काल किसे कहते हैं, काल के प्रकार उदाहरण देकर समझाइए, देखेंगे, जिसके उत्तर के रूप में हम पूर्व भूमिका, काल का अर्थ, काल के भेद और उपसंहार देखेंगे। पूर्व भूमिका, तो हम पूर्व भूमिका में कह सकते हैं कि काल का सामान्य अर्थ समय होता है। काल असीम है, अनंत है। अगर हम उसे मापने या गिनने का प्रयास करेंगे तो वह खंडित हो जाता है और खंडित होकर अलग अलग प्रभाव में बहने लगता है। और कालखंडों से ही काल के विभिन्न भेद हो जाते हैं और हम अपनी सुविधा के लिए इसे अलग अलग खंडों में बांटते हैं। अब हम देखते हैं काल का अर्थ। काल समय को ही कहते हैं, परंतु समय का बोध या ज्ञान हमें किसी घटना या क्रिया से ही होता है। क्रिया किसी स्थान और समय में ही होती है। कोई क्रिया किसी स्थान या समय में ही होती है और इसके लिए एक व्याख्या दी गई है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में। क्रिया के व्यापार को काल कहते हैं, जिससे कार्य या व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो। इससे हमें काल का संबंध क्रिया की पूर्णता अथवा अपूर्णता से है, यह ज्ञात होता है। काल का प्रभाव प्रत्येक क्रिया पर पड़ता है। इससे क्रिया का रूप बदल जाता है, जैसे कि वह दौड़ता है, वह दौड़ा, वह दौड़ेगा। यहाँ क्रिया के हमें 3 अलग अलग रूप मिलते हैं और 3 रूप काल के कारण बने हैं। अब हम काल के भेद को देखेंगे या काल के प्रकार को देखेंगे। हमने देखा कि काल का प्रभाव प्रत्येक क्रिया पर पड़ता है और उससे क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। इसी कारण काल के विविध भेद और भेद से उपभेद भी होते हैं। मुख्य 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। जो निरंतर चलती जाती है उसे वर्तमान काल कहेंगे। दूसरे शब्द में हम ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान काल का दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि वर्तमान काल का प्रयोग ऐसी क्रियाओं के साथ होता है जो बोलने अथवा लिखने के समय होती है। वह जाता है, सूरज पूर्व में उगता है, यह वर्तमान काल है। अब वर्तमान काल के भी 5 उपभेद है। सामान्य वर्तमान काल, उसका उदाहरण है वह पढ़ता है। तात्कालिक वर्तमान काल, उसका उदाहरण है वह पढ़ रहा है। तत्काल क्रिया चालू है, वह पढ़ रहा है। पूर्ण वर्तमान काल, गाड़ी आ गई है। आई तो है पर कैसी आ गई है, तो यह वर्तमान काल, आने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। संदिग्ध वर्तमान काल, वह पढ़ता होगा, यानी हम यहाँ पर है और वहां पर कोई है, उसके विषय में बात हो रही है कि वह पढ़ता होगा। इस समय वह पढ़ रहा होगा। मैं ये सोच रही हूँ कि इस समय आप यह वीडियो देख रहे होंगे, तो यह संदिग्ध वर्तमान काल है। संभाव्य वर्तमान काल, उसने पढ़ा होगा, उसने पढ़ा हो शायद, यह संभाव्य है, संभावना है कि शायद उसने पढ़ा होगा, तो यह संभाव्य वर्तमान काल है। भूतकाल, तो भूतकाल से बीते हुए समय का बोध होता है हमें। इसे भूतकाल सूचक शब्दों का सामान्य रूप से प्रयोग होता है, जैसे वह गत वर्ष आया था, उसने
पिछले साल परीक्षा दी थी। यह भूतकाल के उदाहरण हैं। अब भूतकाल के 6 उपभेद हैं। सामान्य भूतकाल, वह आया, मैं गया, यह भूतकाल हुआ। आसन्न भूत, मैं चला हूं, वह सोया है, यानी भूतकाल में सो गया पर सोने की क्रिया अभी भी चालू है, तो वह आसन्न भूत हुआ। मैं चला हूं अर्थात चलने की क्रिया भूतकाल में शुरू हुई पर अभी भी वह चालू है, इसलिए आसन्न भूत। पूर्ण भूतकाल, तो वह आया था, मैंने देखा था, तो देखने की क्रिया भूतकाल में हुई थी, तो मैंने देखा था। वह आया था, वह आया था, उसके आने की क्रिया जो थी वह भूतकाल में हुई थी और हो गई है, इसीलिए वह पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, गीता सो रही थी, गीता गा रही थी, तो यहाँ पर क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण है, तो अपूर्ण भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, वह गया होगा, तुमने खाया होगा, वर्तमान काल में जैसे था वैसे ही यहाँ पर भी। हेतुमद भूतकाल, मैं आता, तू जाता, मैं आता, तू जाता। भविष्यकाल से आने वाले समय का बोध होता है। क्रिया, इसमें क्रियापद में गा, गी, के जैसे प्रत्यय लगते हैं, जैसे वह किताब पढ़ेगा, मैं फल खाऊंगा। इसके भी 3 उपभेद हैं। सामान्य भविष्यकाल, मैं देखूंगा, वह बोलेगा, यह सामान्य है। संभाव्य भविष्यकाल, समय है, वह बच जाए, हो सकता है वह आ जाए, यानी यह संभाव्य है, संभावना है। हेतुमद भविष्यकाल, वह जाए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाए, यह हेतुमद, यानी किसी हेतु से हो रहा, किसी और हेतु को सिद्ध करने के लिए। अब आएगा उपसंहार। उपसंहार के रूप में हम यह कह सकते हैं कि काल का प्रवाह अखंड रूप से निरंतर बहता है। हम जीवन व्यवहार में सुविधा के लिए वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का विभाजन करते हैं और उसके उपविभागों में विविध प्रकार की क्रियाएं करते हैं, वरना काल का प्रवाह तो अखंड रूप से निरंतर बहता रहता है। यह प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हुआ।